गुड मॉर्निंग। कुछ आंखें अभी आधी खुली हुई है ना, मैंने कहा गुड मॉर्निंग कह दूँ ताकि सुबह हो गई। आ जाओ अभी आगे। बस जब लेक्चर शुरू हो जाता है ना तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो बच्चे अटेंडेंस लगा रहे हैं आपने उनके साथ लगानी है, जो बैठे हैं उनको लगाने दिया करो इजीली। अब ऐसे हो रहा होता है कि वो बच्चा अंदर आ रहा है, अब सर बात कर रहे हैं, उसको बिठाना है, बैठ जाएगा, एडल्ट है, तो इसलिए आप इधर मेरी तरफ फोकस करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम किसी ह्यूमन बॉडी की डायसेक्शन हुई होगी, तो जब नर्व फाइबर स्टडी किए होंगे तो उन्होंने ये देखा कि यार देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट नर्व फाइबर्स। कुछ नर्व फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, कुछ की और है, कुछ की और है। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बेस पे उन्होंने क्लासिफाई किया, वो कैरेक्टरिस्टिक मैं पहले लिख रहा हूं यहां पे। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? डायामीटर ऑफ नर्व फाइबर। उन्होंने ये देखा यार एक जैसे नहीं है, कुछ का डायामीटर बहुत बड़ा है, कुछ स्मॉलर है, कुछ और स्मॉल है, कुछ स्मॉलेस्ट है। ओके, इसकी बेस पे उन्होंने इसको क्लासिफाई किया तीन टाइप्स के अंदर, 3 टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। आसान करने के लिए उन्होंने इसको दिया A, B एंड C। एक आसान तरीका है नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन को याद रखने का। क्या क्या टाइप्स हैं जी? A, B एंड C। ये है नॉन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इसके बिल्कुल पैरेलल एक न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी। वो क्या है? वो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ये न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। मैंने दोनों को ना पैरेलल मेंशन कर दिए, एक बात समझानी है आप लोगों को, इसीलिए पैरेलल मेंशन किए। आपने परेशान नहीं होना कि आपको दो दो टाइप्स याद करनी पड़ेंगी, नहीं। वो एक्चुअली जो इनकी एग्जांपल है ना वो कॉमन नहीं है। मैं भी आपको बताता हूँ ये कि 1 A के किसके बराबर है, 2 किसके बराबर है, 3 4 कैसे, ये आपको भी याद हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई इतना इशू नहीं। हाँ, इसमें जो मेमोराइज करने वाली चीज है ना वो एक्चुअली इनकी एग्जांपल्स हैं कि टाइप A फाइबर ह्यूमन बॉडी में कहाँ मिलेंगे, टाइप B फाइबर कहाँ पे मिलेंगे, टाइप C फाइबर कहाँ पे मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आप लोगों के लिए मुश्किल पता क्यों मैं ये इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी आप लोगों के स्कोप में आपने उसमें से कोई भी चीज नहीं पढ़ रखी। वो सारा एक्चुअली जो इसकी एग्जांपल्स है ना, ये कहाँ का मिलते हैं, वो एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टॉपिक्स हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी का टॉपिक है। तो इस तरह से वो चीजें, वो वर्ड्स आपके लिए काफी सारे नए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको एक दफा देख लेंगे इंशाल्लाह। जब सेकंड ईयर फिजियोलॉजी CNS आएगा उसमें वो एक दफा फिर क्विक रिवीजन हो जाएगी। जब भी मैं CNS पढ़ाता हूँ सेकंड ईयर को, तो उसमें सबसे पहले लेक्चर में मैं ये यहाँ से शुरू करता हूँ, उनको दोबारा से क्विक रिवीजन देता हूँ कि आपने वो फर्स्ट ईयर नर्व मसल में पढ़ रखा होगा, ये वही क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर है जो दोबारा आ रही है, क्योंकि वहां पे वो टॉपिक्स भी आ रहे होते हैं सारे, तो वहां पे याद भी जल्दी हो जाता है। तो ये किस बेसिस पे है डायामीटर। अब अगली बात देखो, मैं डायामीटर यहाँ लिख नहीं रहा, वो वैल्यूज आप देख लेना। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मतलब, टाइप A विद द लार्जेस्ट डायामीटर, टाइप B उससे कम है, एंड टाइप C हैव द स्मॉलेस्ट डायामीटर। द डायामीटर इज डिक्रीजिंग विद ABC। ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, साइंटिस्ट ने ये तो देख लिया, ओके यार डायामीटर का फर्क है। अब उन्होंने डायामीटर के साथ ना उनको बाय 1 गेट 1 फ्री में एक और चीज मिल गई। अच्छा, डायामीटर भी डिक्रीज हो रहा है और वो भी डिक्रीज हो रहा है, वो क्या चीज है? दैट इज द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ दैट नर्व फाइबर। ये दूसरी प्रॉपर्टी मिली इनको। लेकिन लेट मी टेल यू, इट वाज नॉट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डायामीटर ऑफ द नर्व फाइबर। इन्होंने बाद में जब उनको स्टडी किया, नर्व कंडक्शन स्टडीज की, तो उनको पता लगा यार ये डायामीटर के साथ कंडक्शन वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और बिल्कुल जैसे डायामीटर चेंज हो रहा है वैसे ही। तो मुझे बताओ किन नर्व फाइबर की कंडक्शन वेलोसिटी हाईएस्ट है? टाइप A फाइबर। उसके बाद किसकी है? टाइप B की। और उसके बाद लास्ट में किसकी है? टाइप C फाइबर। ये कंडक्शन वेलोसिटी का मतलब क्या है? बिल्कुल, द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, कितनी जल्दी नर्व इंपल्स अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी इस फाइबर के थ्रू होते हुए, दैट इज द कंडक्शन वेलोसिटी। और फिर मजे की बात यह है कि अल्लाह ताला ने इनकी लोकेशन भी ऐसी ही रखी हुई है, जहां पे कंडक्शन वेलोसिटी ज्यादा स्पीडी चाहिए वहां पे टाइप A रखनी, जहां पे कंडक्शन वेलोसिटी इंटरमीडिएट चलेगी वहां पे टाइप B रखनी।
और जहां पे कंडक्शन वेलोसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है वहां पे टाइप सी रखती है। इनकी बिल्कुल डिवीजन भी ऐसे। अगेन द बेसिस वाज डायमीटर नॉट द कंडक्शन वेलोसिटी। कंडक्शन वेलोसिटी का इनको बाद में पता लगा। आपके लिए याद रखने के लिए आसानी है कि दोनों ए से सी की तरफ डिक्रीज ही कर रहे होते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी? ओके। जो टाइप ए है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स के अंदर, ए अल्फा, ए बीटा, ए गैमा एंड ए डेल्टा। The type A fiber is further divided into 4 types. And what are the 4 types? Alpha, beta, gamma and delta. Type B और type C की कोई further division नहीं। Type B और type C की कोई further division नहीं, लेकिन A की 4 further division है। और ये मैं आपको क्लियर करता हूं। अगेन अगर आपसे MCQ आ जाए आपको A अल्फा और A बीटा में से डायमीटर किसका ज्यादा है? A अल्फा। A गैमा और A डेल्टा में से डायमीटर किसका ज्यादा है? A गैमा। तो ये बिल्कुल ये वाला ऑर्डर ऐसे ही चलता रहेगा। ये भी इनके साथ भी बिल्कुल वही, ए के साथ भी वैसे ही है कि ए अल्फा की सबसे ज्यादा डायमीटर है, सबसे ज्यादा कंडक्शन वेलोसिटी, ए बीटा की उसके बाद है, ए गामा की उसके बाद है, डेल्टा की सबसे लास्ट में ए के अंदर। लेकिन ए डेल्टा की स्टिल बी से ज्यादा ही है और बी की सी से ज्यादा है। ये वो वाला रूल चलता रहेगा। क्लियर हो गया यहां तक? ओके। अब मैं इसकी एग्जांपल लिखने लगा हूं यहां पे। अभी मैं लिख रहा हूं, मुझे पता है इसमें कई वर्ड्स नए भी हैं। अभी इसको लिख लेते हैं यहां पे, हम याद बाद में करेंगे। लोकेशन, इसके लोकेशन की हेडिंग दे लो, ये कहां पे है या एग्जांपल की दे लो हेडिंग। हम इसको भी देख लेते हैं। टाइप ए एल, अच्छा पहले इसको क्रॉसपॉन्ड कर लेते हैं, पहले इसके बराबर ले आते हैं कि ये कौन से फाइबर्स हैं। हम यहां पे पहले ये देख लेते हैं। ए अल्फा एंड ए बीटा। अच्छा पहले ये कर लेता हूं मैं। 1 की भी 2 टाइप्स हैं, 1A एंड 1B, ऐसे कर देते हैं। अब सही हो जाएगा, अब जरा इक्विवेलेंस आराम से आ जाएगी। मैं एरो 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 लगा रहा हूं ये समझाने के लिए। ए अल्फा इज 1A, ए अल्फा इज आल्सो 1B। ये मैं इक्विवेलेंट बता रहा हूं इसको। मतलब जो एग्जांपल ए अल्फा में फिट होंगी वो एग्जांपल मोस्टली 1A में भी और 1B, या 1A और 1B में जो एग्जांपल होंगी वो ए अल्फा फाइबर होंगे। क्लियर हो गया? ए बीटा इज, बोलो साथ साथ, टाइप 2 फाइबर। ए गैमा इज टाइप 3 फाइबर। और उसके बाद जो टाइप 4 फाइबर है वो सी में आता है। टाइप 4 फाइबर आर सी। ये जो बी और ए डेल्टा है इसके इक्विवेलेंस, जो रोमन क्लासिफिकेशन कह लो या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, इसमें कोई फाइबर नहीं आता। लेकिन बाकी जो मैंने इक्विवेलेंट कर दिया आपको समझाने के लिए। ओके। ये आपका ना टेबल भी बना हुआ है बुक में, या वहां से भी कर सकते हो। एनीवेज एग्जांपल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर फोकस करूंगा। टाइप 1A फाइबर मसल स्पिंडल। टाइप 1B फाइबर गोल्जी टेंडन ऑर्गन। टाइप 2 फाइबर अगेन मसल स्पिंडल। टाइप 3 फाइबर फास्ट पेन एंड कोल्ड टेम्परेचर। टाइप 4 फाइबर स्लो पेन एंड हॉट टेम्परेचर। बता दो। टाइप 1A फाइबर किसमें है? मसल स्पिंडल। बताता हूं ये क्या चीज है, हल्की सी ब्रीफ करता हूं इसको। 1B किसमें है? गोल्जी टेंडन ऑर्गन। टाइप 2 किसमें है? अगेन 1A की तरह मसल स्पिंडल। टाइप 3 किसमें है? फास्ट पेन एंड कोल्ड टेम्परेचर। ये सेंसेशंस आपको लग रही हैं सारी। उसके बाद टाइप 4 किसमें है? स्लो पेन और हॉट टेम्परेचर। ये फास्ट और स्लो पेन का कॉन्सेप्ट कुछ पता है? 2 किस्म के पेन्स हैं जो हम फील कर सकते हैं सेंसेशन में। वन काइंड ऑफ पेन इज वेरी शार्प, जो पिन प्रिक पेन होती है, इजंट इट? कि जो आप पिन से करते हो और जो पेन आती है बिल्कुल वो फास्ट पेन है। वो आपको फौरन जैसे हाथ लगा होगा आपका ऐसे हाथ ऐसे रिमूव हो जाएगा। आप लोग समथिंग इज वेरी शार्प, इजंट इट? वो है फास्ट पेन। और स्लो पेन होती है बिल्कुल डल पेन, जैसे कभी पेट की दर्द होती है, कभी आपकी ऐसी दर्द हो रही होती है कि बहुत ज्यादा नहीं होती, आपको पता होता है कि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हो रही, हल्की हल्की कुछ ना कुछ टिंगलिंग अंदर चल रही है और आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप अनकंफर्टेबल होते हैं।
स्लो पेन की नहीं, तो वो स्लो पेन कहलाती है। जो स्लो पेन का एक और नाम है डल पेन और बोरिंग पेन भी कहते हैं इसको, कि बिल्कुल डल पेन होती है, लो इंटेंसिटी पेन होती है। तो ये पेन सिर्फ फील करने में ही डिफरेंट नहीं है, इनका जो आगे पाथवे है नर्व फाइबर का वो भी क्या है, डिफरेंट है। और वैसे भी समझो फास्ट और स्लो पेन में से जाहिर है जो बड़े डायामीटर वाली और ज्यादा कंडक्शन वेलोसिटी इसके पास है, और स्लो पेन को स्लो ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो लेस डायामीटर, 3 और 4 को कंपैरिजन कर रहा हूं कि वो लेसर डायामीटर है और लेसर कंडक्शन वेलोसिटी, कि वो सॉरी जी स्वेयर पेन इज फास्ट पेन, हार्ट अटैक की पेन कह लो, स्वेयर हेडेक होती है हम सबको कभी ना कभी हुई भी, ऑल आर फास्ट पेन्स। ठीक है, मैं बस आपको अभी सिर्फ इतनी एग्जांपल दे सकता हूं, इससे ज्यादा मैं डिटेल में गया तो मुझे 2 लेक्चर और चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, फिर वही बता रहा हूं। अच्छा ये क्या चीज है, इनके सिर्फ मैं नाम बता दी, मैं आपको बताया था ये है क्या, ये द मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन। अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमन बॉडी में इफेक्टर कौन है, मसल एंड ग्लैंड। इफेक्टर का मतलब क्या है कि उसको कौन सप्लाई कर रहा है, मोटर न्यूरॉन, दे विल रिस्पॉन्ड टू समथिंग। आर वी क्लियर विद दैट? बट अल्लाह जल्ला शानू हैज आल्सो प्रोवाइडेड द मसल्स विद सम सेंसरी रिसेप्टर एज वेल, जो बड़ी हैरानकुन बात है तो मसल्स ही, लेकिन उसको अल्लाह ने क्या प्रोवाइड किया है, सेंसरी रिसेप्टर्स। अल्लाह ताला ने मसल को भी ये एबिलिटी दी है कि उनको भी अगर कोई टच करे तो वो सेंसेशन को ले सकते हैं। एंड दोज सेंसरी रिसेप्टर आर दीस द मसल स्पिंडल्स एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन। इनके नाम से भी लग रहा है, मसल स्पिंडल मसल के सेंटर में बेली के अंदर, एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन, मसल के 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक उसकी बेली होती है, एक उसके टेंडन्स होते हैं जहां इंसर्ट कर रहा होता है। तो एक उसकी बेली के अंदर रिसेप्टर दे दिया सेंसरी रिसेप्टर, इसका नाम मसल स्पिंडल है, और एक उसके टेंडन में दे दिया जिसका नाम क्या है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन। तो ये जरा हैरान कुन बात है, क्योंकि मसल, मैंने बात वहीं से शुरू की जो आपको पता थी, है इफेक्टर ही, लेकिन इनके अंदर भी रिसेप्टर होते हैं, और वहां से जो नर्व फाइबर जा रहे हैं उनकी ये टाइप्स हैं कि कौन कौन से नर्व फाइबर कैसे जा रहे हैं। तो अब देखो, अब जरा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं और इसको क्लोज आउट करते हैं। फास्टेस्ट कंडक्शन वेलोसिटी किसको दी गई है, इसमें बताओ, एग्जांपल में बताओ। इसका मतलब समझो कि मसल स्पिंडल को वो चेंज डिटेक्ट करने की एबिलिटी फास्टेस्ट दी गई। इवन गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो सेकंड फास्टेस्ट है, वो भी मसल के साथ ही, वो भी उधर ही मौजूद है, वो भी उधर ही एसोसिएटेड है। अब बात समझ रहे हो आप कि अल्लाह ताला ने किसको किस तरह से नवाजा है, और बॉडी में किसको किस तरह से एबिलिटी दी है कि वो कितनी जल्दी उसको डिटेक्ट कर सकता है। और बेटे ये जो छोटी सी बात है ना, मसल स्पिंडल का इतना डिटेक्ट करना, ये हमारे वॉकिंग में, इस वक्त इवन आप बैठे हुए हो, मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूं, यहां पे भी डिटेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी, जो कि हम एक ओरिएंटेड होते हैं ना, पता आप सबको पता बैठे हुए इस वक्त, आपको बार बार याद नहीं रखना पड़ रहा है। इस तरह आप अगर वॉक कर रहे हैं तो आपको पता है वॉक कर रहे हैं, ये एक बैक ऑफ द माइंड आपकी चीज है, आप वॉलंटरीली उठ के गए, लेकिन वो बॉडी पोस्चर उसमें कैसे एडजस्ट हो रहा है, वो बॉडी कैसे उसमें रिएक्ट कर रही है, छोटे छोटे पार्ट्स का कलेक्शन होता है, जिसमें ऑफ कोर्स ये मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। अभी इससे ज्यादा मैं डिटेल में इसमें नहीं जा रहा, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर का अगर मैं सम अप करूं तो उसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन है, न्यूमेरिकल, नॉन न्यूमेरिकल। एबीसी ज्यादा फेमस है, टाइप 1 2 3 4 इतनी फेमस नहीं, लेकिन आपको याद दोनों रखनी है, एमसीक्यू में दोनों तरीके से आ सकती है। एग्जांपल वाइज मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया, और एक टेबल भी बना हुआ बुक के अंदर जो बता रहा है कि ए अल्फा कौन सा 1 है 2 है, वो मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया, बुक से दोबारा टेबल भी देख सकते हो। और कंडक्शन वेलोसिटी का फर्क है, और दूसरा क्या फर्क है, डायामीटर का फर्क। और ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं।